भाई कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ों के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। अब जैसे मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था 2009-2010 की बात। तब मैं शायद 12वीं क्लास में हुआ रहूँगा। उस टाइम पे मैं मात्र 100 रुपये के, सिर्फ 100 रुपये के बिटकॉइन खरीद लेता था ना। तो आज पता है मेरे पास कितने रुपए होते? मेरे पास होते पूरे 30 करोड़ रुपए भाई हो। इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री में कभी भी किसी भी चीज़ ने इतना बड़ा रिटर्न आज तक नहीं दिया है। पर कैसे करें भरोसा किसी ऐसी चीज़ पे जो ना दिखाई देती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई ऑफिस नहीं। कौन चलाता है बिटकॉइन को? हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? और क्या अभी खरीदना सही होगा? क्योंकि अभी अगर बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो है 16 लाख रुपए। मेरे पास तो उतने रुपए भी नहीं है भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अज्ञानी शर्मा जी और मैं दोबारा आ गया हूँ आप लोगों के सामने अपनी दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन की मिस्ट्री और उसकी हिस्ट्री के बारे में। हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बात है 2008 की, जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने बिटकॉइन बनाया। अब सतोशी नाकामोटो जो है वो आदमी है, औरत है या लोगों का ग्रुप है, ये कभी किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी पब्लिक के सामने आज तक रिवील ही नहीं किया। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस करेंसी को छुआ नहीं जा सकता, इसको देख नहीं सकते, ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। क्रिप्टो करेंसी की कोई कस्टमर सर्विस नहीं, कोई ऑफिस नहीं। तो फिर एक सिंपल सा सवाल उठता है कि इस चीज़ पे फिर भरोसा कैसे करें? तो देखो दोस्तों, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। भरोसा एक ऐसी चीज़ है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसको भी देखा नहीं जा सकता, उसको भी सुना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट की अगर बात करें तो आप देखो जो ग्राफ है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। इतने सालों में बिटकॉइन ने अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया, सिवाय इस आदमी के। अब ये बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इन भाई साहब का नाम है लाजलो, ये है अमेरिका से। अब 2010 की बात है, इनको कहीं से मिले 10,000 बिटकॉइन उस टाइम पे। अब उस टाइम पे अगर उनकी कीमत देखी जाए तो वो करीब होंगे 2,500-3,000 रुपए के। तो इन भाई साहब को रात में भूख लगी होगी, इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा आने के बाद में रियलाइज़ किया कि इनके पास कैश नहीं है। तो इन समझदार भाई साहब ने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज़्ज़ा खरीदे। तो गाइज मुझे लगता है ना कि ये दुनिया का सबसे फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर होगा बिटकॉइन की हिस्ट्री में, जिसने एक जल्दबाजी के चक्कर में करीब 2,500 करोड़ रुपए खो दिए। उफ। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बने हैं और ये जो सप्लाई है ना ये लिमिटेड है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि संभावना ज़्यादा ये है कि बिटकॉइन के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल लॉजिक देखें, किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तभी उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना जब हुआ था तो मैं देख रहा था कि जो सैनिटाइजर है पहले 20-25 रुपए का मिल जाता था, उस टाइम पे वही सैनिटाइजर 50 रुपए का मार्केट में मिल रहा है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही उसका प्राइस बढ़ेगा। ये जो बिटकॉइन है ये काम करता है ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो सीधा सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई बैंक नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। ब्लॉकचेन उस लेजर की तरह है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी पासबुक देखेंगे तो उसमें बैंक अकाउंट डिटेल रहती है, जिसको आपने पैसे भेजे हैं, कितने पैसे भेजे हैं और कब भेजे हैं, डिटेल रहती है ना। तो वैसा ही वो लेजर होता है, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन की भी मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल ना यही एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको जो है बता दिया है, बाकी उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रातों रात करोड़पति या अमीर बन जाने के सपने देख लेना ना वो बहुत खतरनाक बात है। बिटकॉइन की कीमत जिस स्पीड से ऊपर जाती है वो कभी कभी उसी स्पीड से नीचे भी आ जाती है। ये अभी के टाइम पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और उसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो ये भी है कि इसके जो यूज़र्स हैं वो बहुत कम है अभी। जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे इसमें स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। बाकी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आप बिटकॉइन कहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है वजीरेक्स नाम की एप्लीकेशन। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड में या फिर एप्पल आईफोन में भी। प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और बाद में इसमें KYC करना ज़रूरी है, जिसमें अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और फोटोग्राफ देंगे, आपका KYC हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा और आप इंडियन रुपीज़ से सीधा बिटकॉइन घर बैठे खरीद सकते हो।
और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बिटकॉइन खरीदना पड़े, क्योंकि मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास में सीधा सीधा 16 लाख रुपए नहीं है एक ही करेंसी पे या एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप इसके फ्रैक्शन भी खरीद सकते हो। मतलब अगर आपके पास 500 रुपये, आपके पास 1000 रुपये भी हैं, तो भी आप उनसे भी बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। गाइस, अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी आपको इस ऐप से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा अगर मैं आपको हेल्प कर पाया तो। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको रैप अप करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ इसको शेयर करो। अज्ञानी शर्मा जी की तरफ से आपको हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।